मेरे साथ है तरुण, वो आपसे कुछ पूछना नहीं, मैं एक जानकारी देना चाह रहा था। चूंकि लोग आज जानकारी में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, इसलिए आगरा की 9 सीटें हैं संदीप, 8 में बीजेपी आगे चल रही है, 1 पर कांग्रेस आगे चल रही है। ये गढ़ हुआ करता था बीएसपी का, 8 पे बीजेपी का आगे चलना, एक जो बची हुई सीट है उस पे कांग्रेस का आगे चलना। इसके पहले मैंने कानपुर का बताया था, वहां पे 7 सीटों पे बीजेपी आगे चल रही थी 8 में से। तो ये अभी थोड़ी देर पहले आप नहीं थे जब स्टूडियो में, तो मैं ये कह रहा था कि ये गुजरात रिपीट हो रहा है शहरी इलाकों में, बम्पर प्रदर्शन। अब तो जो ट्रेंड है उसमें लगता है ग्रामीण इलाकों में भी बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया है, पूरे उत्तर प्रदेश में अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन अगर ये आंकड़े थोड़े नजदीक होते तो ये कहा जा सकता था कि शहरों ने बेल आउट कर दिया बीजेपी। ये तो हर जगह शहर से नतीजा दिख रहा है, हर जगह शहर से एक तरफा बीजेपी आगे चल रही है। तरुण, ये सेमीफाइनल कहा जा रहा था 2024 के चुनाव के लिए, सांसें थोड़ी अटकी होंगी, अब आराम से राहत की सांस ले रहे होंगे कि अगले 2 साल के लिए वो जो टक्कर की आशंका, देखिए राजनीति तो संभावनाओं का खेल है ना, वो आशंकाएं निराधार साबित हो रही हैं। अब ऐसा है कि हमने खेत जोता था, इसलिए कहीं भी एक रत्ती भर भी ना मेरे नेतृत्व में ना हम सब कार्यकर्ताओं के मन में कहीं टेंशन थी। हमें पूरा विश्वास था कि देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है, चाहे वो पूर्व उत्तर का मणिपुर हो, चाहे वो गोवा हो, और चाहे आप उत्तराखंड की जीत को भी कोई छोटी जीत मत मानिए। बिल्कुल नहीं, मैं तो कह रहा हूं इतिहास रचा जा रहा है, शुरुआती में इतिहास रचा जा रहा है। और ये एक ऐसे ठीक से नहीं जोत पाए क्या पंजाब? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं पंजाब से आता हूं। निश्चित रूप से पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी नींव रखी है। हमने तो वहां 117 का चोला ही 3 महीने पहले डाला था, और उसमें हम आज 2 से बढ़कर 3 या 4 पे जा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर, आप पिछली बार हमें 7% पड़ा था, आप शाम को कहेंगे लगभग डबल से ज्यादा वोट शेयर भी हमें पड़ा है। और 4 कॉर्नर मुकाबले का, 4 कोणीय मुकाबले का फायदा आम आदमी पार्टी को मिला है। जनता का आशीर्वाद है, जिसके साथ है आप उसको झुठला नहीं सकते। उन्होंने उनके साथ ये आशीर्वाद किया है। तो आम आदमी पार्टी की ये बम्पर जीत के मायने क्या है तरुण? देखिए, आम आदमी पार्टी एग्जिट पोल आते ही, सुनिए ना तरुण, आम आदमी पार्टी आते ही, ये एग्जिट पोल आते ही ताल ठोकने लगी कि अब हम राष्ट्रीय पार्टी बन गए हैं, अब हम कांग्रेस का विकल्प बनेंगे। ये आम आदमी पार्टी आपके लिए ऐसा कांटा रही है, दिल्ली के गढ़ में आपका सफाया किया, पंजाब में ये बम्पर जीत मायने क्या है? आगे की राजनीति की बात कर रहा हूं मैं, आने वाली राजनीति। ऐसा है कि आप देखिए, जनता अपने नेता चुनती है, लोकतंत्र, ये हम अब भारत एक बड़े लोकतंत्र की ओर बढ़ रहा है, समझदार लोकतंत्र की ओर बढ़ रहा है। आप देखिए, दिल्ली में भी लोकसभा हमारे हाथ में रहती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हमारे हाथ में रहती है, और विधानसभा उनको, केजरीवाल को उन्होंने दी है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तो चुनाव टलवाने पर लगे हुए हैं आप। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनावों की तो तारीखों का ऐलान होना था, टल गया वो नहीं चाहते हैं। ऐसा है भाई साहब, अभी मई में चुनाव होने हैं, और यूपी के अंदर जो बढ़त है, वही बढ़त आपको गोवा में दिख रही, वही बढ़त आपको मणिपुर में दिख रही, वही बढ़त आपको उत्तराखंड में दिख रही। इसमें कोई देश के अंदर शको-शुबा नहीं, बम्पर जीत की ओर। गोवा में 2 सीट पीछे हो गई है बीजेपी पर बहुत जबरदस्त प्रदर्शन है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती तरुण चुग। लेकिन अभी पंजाब के मैन ऑफ द मोमेंट आम आदमी पार्टी जो है, उनके प्रवक्ता राजेश गुप्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं। और राजेश, ये 90 के आंकड़े को छूती हुई आपकी पार्टी दिख रही है, ये उम्मीद से भी ज्यादा का आंकड़ा दिख रहा है क्या आपको? 88 पर इस वक्त आम आदमी पार्टी, आपके तमाम लोग जिनसे मैंने बात की थी एग्जिट पोल के दिन भी, वो 70 सीटों की ताल ठोक रहे थे, उम्मीद से भी ज्यादा मिल गया। देखिए, आप तो जानते ही हैं कि दिल्ली में भी ऐसा ही हुआ था। लगातार ये हमारे साथ हुआ कि हमने पहले 67 और इस बार 62 सीटें जीती। मेरा ये कहना है कि जो वोट है, ये वोट को ना देख के हम इसे एक मौका देखें
कि पंजाब के लोग इतने परेशान हो चुके थे, उन्हें लग रहा था कि कांग्रेस को वोट दो तो वो भी बीजेपी में देखिए, मैंने 90 कहा, 90 का आंकड़ा भी छू लिया, दिल्ली के मॉडल 88 की जगह 90 पर आ गए। अभी नहीं, आपकी मैं कहता हूं मुंह में घी शक्कर वो 100 भी हो जाए, और हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे दिन चढ़ेगा ऐसे ऐसे हम तो आंकड़े बताते हैं, और हम घी शक्कर खाने के लिए नहीं बैठे, राजनेताओं से कोई घी शक्कर नहीं खाते हम। इतनी बुरी चीज भी नहीं है शक्कर खाने। नहीं, हम नमक नहीं खाना चाहिए, बहुत खुश शक्कर खाने में। और लोग मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल को लोगों ने पसंद करा है, और दिल्ली के मॉडल को आज पूरा हिंदुस्तान चाहता है। और जो आपने शुरुआत में कहा कि हम कहते हैं कि हम कांग्रेस का विकल्प बनने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, हम किसी का विकल्प बनने की कोशिश नहीं कर रहे। हमारी सीधी सीधी कोशिश ये है कि तमाम पार्टियां उनका बयान मुझे याद है, वही गंदी राजनीति में पड़ी हुई थी। हम एक नई जी, लेकिन मेरा ये मानना है कि उन्होंने किस संदर्भ में कहा मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरा ये कहना है कि हम एक अलग किस्म की राजनीति जो आम आदमी चाहता है, मुद्दों की राजनीति, स्कूल की, हॉस्पिटल की, सड़क की, पेंशन की, जो आम आदमी के मुद्दे हैं उसकी राजनीति करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि लोगों को वो राजनीति अच्छी लग रही है। और आप देखिएगा कि अब जैसे जैसे हमारे संगठन का और विस्तार होगा, क्योंकि अभी नई पार्टी है और हिंदुस्तान के आज़ाद इतिहास में चौथी बार ऐसा हुआ है कि एक पार्टी 2 स्टेट्स के अंदर सरकार बनाने जा रही है। तो आप देखिएगा कि ये फैलेगा। और तो मतलब दिल्ली मॉडल काम कर गया, वेलफेयरिज्म, जन कल्याणकारी नीतियों की एक गूंज है, जो गूंज बाकी 4 राज्यों में बीजेपी के फेवर में दिखाई दे रही है। राजेश, तो दिल्ली मॉडल काम कर गया या एक थकान भी थी, जो वो रियायती पार्टियां जो चल रही थी कि भाई कांग्रेस नहीं तो शिरोमणि अकाली दल, एक मौका केजरीवाल नू वो मौका दिया गया है। बिल्कुल वो मौका, जैसे मैंने यही कहा कि ये हर वोट एक मौका है, एक जिम्मेवारी है, और आम आदमी पार्टी जिम्मेवारी को अच्छी तरह समझती है। अरविंद जी 2015 से और 2020 तक का जो सफर उन्होंने किया, उसको 20 में और बढ़ा के लोगों के सामने पेश किया और खुले ठोक के कहा कि अगर हमने काम किया है तो वोट दो। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान की राजनीति में कोई राजनेता इतने जिक्र के साथ में बात तो कह सके कि काम किया है तो वोट दो। और वो राजनीति जो आप गोवा में या उत्तराखंड में कह रहे हैं, मेरा मानना है कि हम बहुत ठोक के लड़े, और अभी धीरे धीरे जैसे संगठन एक जानकारी तो देता हूं, वहां भी आप देखेंगे कि हम एक मिनट के लिए रोकूंगा, आप अपना जवाब जारी रखेंगे। एक जानकारी दर्शकों को, 3 बड़े नेता जो बीजेपी छोड़ के सपा में गए थे, स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी और दारा सिंह चौहान, मेरी जानकारी के मुताबिक, मुझे जो जानकारी मिल रही है, वो तीनों अपनी अपनी सीटों पे पीछे चल रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के लिए एक बुरी खबर है, जिनके दम पे एक बड़ा कोलिशन, एक बड़े वर्ग को आप साधने की कोशिश में थे। अगर तीनों अपने गढ़ में पीछे चले जाएं तो वो स्टेट ऑफ अफेयर्स दिखाता है, जिसकी चर्चा मैं पिछले कुछ दिनों से कर रहा था कि नेता चले जाते हैं क्या अपने साथ अपने समर्थक, अपने वर्ग को लेकर जाते हैं क्या? ये इसका टेस्ट होना था। अगर ये नतीजों में तब्दील होता है तो ये बड़ी खबर होगी कि तीनों वेटरन। शहजाद अब्बास भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अरे लखनऊ में है, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, या मायूसी छा गई? अभी तो आंकड़े आ रहे हैं। नहीं संदीप जी, अभी इतनी जल्दी हम फैसला नहीं करते। 2 बजे तक का समय होना चाहिए, इंतजार 113 सीटों का अंतर है, 239 पर बीजेपी, 126 पर समाजवादी पार्टी का गठबंधन। जी देखिए, ये अभी जहां जहां बॉक्स खुलते जाएंगे उसी हिसाब से ट्रेंड आगे पीछे होते जाएंगे। इसके ऊपर जो है इतना ज्यादा जो है वो हम फिक्र नहीं करते हैं। अभी 2 बजे तक का समय है, 2 बजे तक इंतजार करना चाहिए कि क्या आता है। हमने जो है वो जनता के जन कल्याण जो कार्य है उसकी आवाज उठाई है, चाहे किसानों की बात हो, बेरोजगारी की हो, महंगाई की हो, तो हम जनता पे भरोसा करते हैं और 2 बजे तक हम इंतजार करेंगे। 2 बजे तक का इंतजार करेंगे, पर ये मानेंगे कि जो एग्जिट पोल के ट्रेंड से कुछ कुछ उसी ओर ये नतीजे भी जाते दिख रहे हैं। बड़ा देखिए, नहीं, मीडिया पर बड़े आरोप लगाए थे अखिलेश यादव ने जी, एग्जिट पोल के आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जा रहे हैं ताकि ईवीएम में गड़बड़ी कराई जा सके। संदीप जी, ये बात तो आपने अभी कह दी है कि मीडिया पे बहुत आरोप लग रहे थे और एग्जिट पोल पे आरोप लग रहे थे, लेकिन उस वक्त ये बात क्यों नहीं निकली
जब पश्चिम बंगाल के चुनाव में आपके एग्जिट पोल गलत हुआ था, या दिल्ली का एग्जिट पोल गलत हुआ था, या राजस्थान का एग्जिट पोल गलत हुआ था। एग्जिट पोल है, हम इसके ऊपर हमेशा आवाज उठाते हैं कि ये एग्जिट पोल